कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार जी, दीनदयाल विचार प्रवाह संस्थान के इन कार्यक्रमों के संयोजक और सांसद श्री देवदास आत्रे जी, देश के पत्रकारों में और विचारकों में शीर्ष स्थान रखने वाले श्री राम बहादुर राय जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वर्तमान में सांसद श्री कोश्यारी जी, कार्यक्रम के संचालक श्री रूप चौधरी जी, सभागार में पधारे हुए देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों, अंतिम वक्ता के लिए एक कठिनाई होती है, कहाँ से शुरू करें और क्या शुरू करें। कार्यक्रम के अध्यक्ष को सब प्रश्नों का समाधान करना होगा, मगर अध्यक्ष जी ने समाधान करने से इनकार तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने को बचा लिया। राम बहादुर जी ने बहुत से सवाल उठाए, उन पर विचार होना चाहिए। गोष्ठियां होती इसीलिए है कि उनमें नए नए विचार सामने आए, नए पहलू सामने आए, लोग विचारवान लोग हमारे बारे में, देश के बारे में, परिस्थिति के बारे में क्या सोचते हैं, उसका एक पक्ष हमारे सामने आए। इसलिए उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर सभी को विचार करना है। और जैसा शांता कुमार जी ने कहा कि यह आत्मनिरीक्षण का समय है, मैं समझता हूँ ठीक है। आत्मनिरीक्षण केवल किसी पार्टी के या किसी संस्था के सदस्य के नाते नहीं, बल्कि देश के नागरिक के नाते भी हमें करना है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते, प्रबुद्ध नागरिक के नाते इन सब बातों पर विमर्श होना जरूरी है। आज तो केवल हम पंडित जी की सार्थकता आज के संदर्भ में कितनी अधिक है, कितनी बड़ी है, कितनी महत्वपूर्ण है, उस पहलू पर ज्यादा विचार करें। सार्वजनिक जीवन में अर्थ शुचिता, उसका एक उदाहरण अभी शांता कुमार जी ने आपको दिया कि दीनदयाल जी की जो राजनीति थी, उसका जो आर्थिक पक्ष था, उसका सोच, उसका मूल तत्व क्या था, बहुत स्पष्ट बताया उन्होंने कि खोटा पैसा नहीं चलना चाहिए, और अगर गलती से एक पैसा भी खोटा चला दिया गया तो देखने में छोटी बात है, लेकिन घाव गहरा करती है। एक छोटा पैसा भी अर्थव्यवस्था को विकृत कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत उदाहरण है उनके जीवन के कि वो उनकी राजनीति के साथ उनकी
स्वयं की आर्थिक सोच क्या चलती थी। रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे, उसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक गुरु जी भी सफर कर रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, गुरु जी ने दीनदयाल जी को बुलाया, बात कर ही रहे थे कि गाड़ी चल पड़ी। दीनदयाल जी उतर नहीं सके। मेल ट्रेन होती है, काफी देर में रुकती है। कई स्टेशनों के बाद वो रुकी, दीनदयाल जी उतरे। डिब्बे में पहुंच के पहली बात उन्होंने ये कही कि टीटीई को बुलाओ। टीटीई आया, कहते साहब क्या समस्या है? बोले मैं इस श्रेणी में सफर कर रहा हूँ, ये मेरा टिकट है, लेकिन अमुक स्टेशन से अमुक स्टेशन तक मैं उच्च श्रेणी के एक सहयात्री के साथ यात्रा कर गया। इस डिफरेंस को मेरे से, इस अंतर को मेरे से, अब तक लगा कहाँ इसको मैं इसकी गिनती करूंगा, कैलकुलेट करूंगा। बोले नहीं, ये तो ले नहीं, ये मेरा अधिकार नहीं था, इस टिकट के बरक्स मैं वहां नहीं चल सकता। भारतीय जनता जनसंघ के वो राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत सम्मान था उनका, और टीटी शायद उनको अच्छी तरह जानता भी होगा। क्या छोटी बात कर रही थी, चले गए। कोई जानबूझ के कोई गलत काम कर रहे थे, मैं नहीं थे, बात करने गए थे, गाड़ी चल पड़ी। मैं करना ये पैसा आपको लेना, पैसा दिया रसीद। तो ये जो और ऐसी बहुत घटना है, मैं जानता हूँ, उनके साथ बहुत दिनों तक काम किया है। तो अर्थ शुचिता, साधन किस कहाँ से पैसा आया और उसका कैसा विनियोग हुआ, कैसा उपयोग हुआ, ये उनकी आर्थिक व्यवहार की, अर्थनीति की बात में नहीं कर रहा हूं, आर्थिक व्यवहार की ये धुरी थी। और उन्होंने इस पर विचार करते हुए कहा कि अगर हम अपने जीवन की और अपनी संस्था की अर्थव्यवस्था में शुचिता नहीं रखेंगे तो हम राष्ट्र के कोष में शुचिता कैसे रख पाएंगे। अगर राष्ट्र का कोष संभालना न पड़े और अगर उससे हटके मान लीजिए छोटा नगर पालिका का कोष संभालना पड़े, किसी राज्य का कोष संभालना पड़े, तो हमारी नीयत क्या होगी, हम क्या व्यवहार करेंगे। अरे छोटी सी तो बात है, 10-20 हजार रुपए, फिर वो बढ़ते बढ़ते कितने लाख करोड़ तक जाएगी वो हमारे सामने। अर्थ के व्यवहार में अत्यंत सावधानी, ये दीनदयाल जी ने अपने जीवन के व्यवहार से हमको सिखाया। वैसे आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। अब ये एक संयोग ही है कि आज का एक कार्यक्रम हिंदी दिवस के दिन हम दीनदयाल जी का हमेशा ये कहना था कि राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, ये हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को दिशा देती। भाषा के साथ भाव जुड़े, भाषा के साथ जब भाव जुड़ते हैं तो व्यवहार उसी के हिसाब से। मुहावरे, जिस भाषा को हम बोलते हैं उसके मुहावरों से हमें बहुत कुछ दिशा मिलती है, दूसरे से नहीं मिलती। मैं जब पढ़ता था तो अक्सर अंग्रेजी का एक मुहावरा, रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स, ये सुनने को मिलता था
पढ़ने को मिलता था। घोर वर्षा अगर हो रही है तो वो अंग्रेजी भाषा कहती है उसको कि इट वाज रेनिंग इन कैट्स एंड डॉग्स। अब हमने तो कभी कुत्ते और बिल्ली बरसते देखे नहीं। भारी से भारी बारिश हो उसमें ओले पड़ते तो देखे हैं, पेड़ उजड़ते तो देखे हैं, बिजली कड़कती देखी है, छतें टूटती देखी है, मगर बिल्ली और कुत्ते बरसते हमने नहीं देखा। आप में से किसी ने देखा हो तो बताइए। मैंने अंग्रेजों से भी पूछा कि भाई ये कहाँ से आया मुहावरा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुहावरे का उद्गम बहुत पुराना है। किसी ज़माने में यूरोप के, इंग्लैंड के मकान ऊपर से आज भी होते हैं तिकोने किस्म के, लेकिन आज तो पक्के होते हैं। वो किसी समय फूस वगैरह के बनते थे, कच्चे होती थी छतें उनकी। और एक वर्षा से नहीं, जाड़े से बचने के लिए जो ऐसा तिकोना छत बनता था, उसके नीचे एक सपाट छत होती थी, तो बीच में एक खाली स्थान हो जाता था। आज भी हो जाता है। अब अगर बारिश है, ठंड है, तो कुत्ते और बिल्ली जो घर में लोग पालते थे वहाँ वहाँ सुरक्षित रहेंगे, उनको ठंड नहीं लगेगी। और अगर बारिश हो गई और छप्पर चू गया तो कुत्ते और बिल्ली निकल के वहाँ से कूद जाते थे। तो एक पहचान हुई कि अगर कुत्ते और बिल्ली कूद गए वहाँ से तो बारिश तेज हुई थी। तो उनका व्यवहार, भाषा का सोच उस तरफ, हमारे आएगा तो मूसलाधार बारिश, बहुत फर्क। पंडित जी का बहुत आग्रह था इस मामले में कि भाई भाषा की शुचिता, भाव की शुचिता, विचार की शुचिता, व्यवहार की शुचिता, ये सब जुड़े हुए। और इसलिए आपका जो ये सारा, आपकी भाषा, आपका ये सारा जो सांस्कृतिक परिवेश है, ये आपके देश की संस्कृति से, इतिहास से, परंपराओं से, महान ग्रंथों से, उनसे मिलता है आपको। तो एक बात में वो पूरी बात बता जाते थे कि हमको कहाँ जुड़ना है। आजकल कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ चलता है, बिना पैसे के नहीं चलेगा। पंडित जी कहा करते थे तो ठीक है, राज का मूल वित्त है। राजस्य मूलम वित्त, राजस्य मूलम अर्थ। अनेक हमारे विद्वानों ने कहा, कौटिल्य ने कहा, लेकिन इसकी अगली बात हम भूल जाते हैं, वित्तस्य मूलम धर्मम। ये धर्म, ये सबका मूल है। जब आप धर्म रहित हो जाते हैं तो फिर वित्त और राज रह जाता है। उसका मूल क्या है, उसका उद्गम क्या है, वो कहाँ से जाता है? क्योंकि जब वित्त का मूल धर्म है तो धर्म से कमाया हुआ राज्य का धन वो ठीक है। राज्य को धन की आवश्यकता है, राजनीति को भी धन की आवश्यकता है, जीवन में भी हर एक व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, मगर कितनी और कैसे, ये बुनियादी बात उन्होंने बताई कि भाई राज के लिए, राजनीति के लिए, दैनिक व्यवहार के लिए हमें धन की आवश्यकता है, मगर उस धन का आधार धर्मपूर्वक कमाया हुआ धन, धर्मपूर्वक वितरित किया। ये जो बुनियादी बात है, जब आप इससे हट जाते हैं तो अधर्म से कमाया हुआ धन अधर्म में ही खर्च होने वाला धन, तो फिर शुचिता का सवाल था। उसमें फिर शुचिता गौण हो जाती, कोई मतलब ही नहीं होता। और धर्म का अर्थ या कर्म कांड नहीं है। धर्म का अर्थ तो वो नियम है, सनातन नियम है, जिससे मानव समाज की, समस्त सृष्टि की अवधारणा होती है। जब आप उन नियमों के विरुद्ध चलते हैं तो अधर्म होता है और उससे भारी नुकसान होता है।